धनतेरस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज आप इस वीडियो में धनतेरस के दिन सुबह से शाम तक की संपूर्ण नियम विधि के साथ कैसे हमें झाड़ू की पूजा करनी है, कैसे अपने घर में सुबह की पूजा करनी है और कैसे हमें संध्या में धनतेरस की पूजा करनी है, रात्रि में कैसे यम दीपक निकालना, इन सारी जानकारी के साथ आप ये वीडियो देखेंगे। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, सबसे पहले हम सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएंगे और अपने घर की पहले साफ सफाई करके हम स्नान कर लेंगे। उसके बाद हम अपने घर के आगे रंगोली बनाएंगे और उस रंगोली में हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। माता लक्ष्मी की आगमन की स्वागत के लिए हम अपने घर में तोरण लगाएंगे। इसी दिन माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर आती हैं। उसके बाद हम अपने रसोई में कुछ भी मीठा भोजन बनाएंगे। आप लोग मीठा में कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो बाजार की बनी मिठाई भी आप ला सकते हैं और उसी मिठाई से हम अपने घर में सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे। इस दिन सभी देवी देवताओं को आप स्नान भी कराएं। स्नान करा के विधिवत आप सभी देवी देवता की पूजा करें। उसके बाद हम 10-11 बजे तक मार्केट निकलेंगे। मार्केट निकलकर आप सबसे पहले धनतेरस के लिए हल्दी की खरीदारी करें। हल्दी, धनिया और नमक, ये 3 चीज़ हमें सबसे पहले अपने घर के लिए खरीदनी है और महंगी भी नहीं है, हम आराम से खरीद सकते हैं। उसके बाद हम झाड़ू खरीदेंगे। झाड़ू 1 नहीं 2 की संख्या में आप खरीदें। मिट्टी सी बनी दिया बाती आप ले सकते हैं, जो हम दिवाली धनतेरस को यूज करते हैं। पीतल की बर्तन खरीदें आप। उसके बाद आप संध्या में 3 से 4 बजे के बीच में आप शाम को झाड़ू की पूजा कर ले। और ये मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा रही हूँ झाड़ू की पूजा की। इसकी विधिवत पूजा मेरे चैनल पे है, आप लोग वहाँ से जाके पूरा वीडियो देख लें कि हमें झाड़ू की पूजा कैसे करनी है। और विधिवत अपने घर में जो नई झाड़ू आप खरीद कर ले आएंगे सुबह, उसकी शाम को 3-4 बजे तक पूजा कर लें। उसके बाद हम अपने शाम की पूजा की तैयारी कर लेंगे। और देखिए, हम शाम की पूजा हम एक चौकी लगा लेंगे और उस पे लाल वस्त्र बिछाकर इस पे हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप पान के पत्ते पे सुपारी से आप धनवंतरी भगवान को और कुबेर देवता को स्थापित कर लें, बना लें। तो इस तरह से सुपारी से मैं उनकी स्थापना कर दी हूँ। शुद्ध स्वच्छ जल लेकर सभी को भाव स्वरूप स्नान कराएंगे। उसके बाद धनवंतरी भगवान को, कुबेर देवता को, सभी को हम वस्त्र अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी के लिए हम चुंदरी अर्पित करेंगे। एक चौमुख दीप जला लेंगे हम। उसके बाद देखिए, दिवाली धनतेरस की पूजा में धनिया की बहुत महत्व होता है। तो सबसे पहले हम धनिया रख लेंगे। उसके बाद माता का श्रृंगार करेंगे। लाल गुलाब से मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो कमल के फूल से भी कर सकते हैं। उसके बाद गणेश भगवान के लिए हम दुर्वा अर्पित कर देंगे। सभी को हम तिलक करेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी को हम पीला सिंदूर अर्पित करते हैं। और आप लोग 2 बार माता लक्ष्मी की मांग भरें और वही सिंदूर लेकर आप अपनी मांग भी भर लें। ये सुहाग लेने की विधि भी हो जाती है। इसके बाद देखिए, धनवंतरी भगवान को धनतेरस के दिन कुछ औषधि अर्पित की जाती है, क्योंकि औषधि के देवता माने जाते हैं धनवंतरी भगवान। तो जो भी आपके रसोई में औषधि वाली पदार्थ है, जैसे हल्दी, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सभी पदार्थ आप धनवंतरी भगवान को अर्पित करें। और देखिए, मैं भोग में गणेश भगवान के लिए लड्डू लगाई हूँ, माता लक्ष्मी के लिए सफेद मिठाई लाई हूँ। दिवाली धनतेरस की पूजा में खील बतासे का सबसे अधिक महत्व होता है। माता को हम इत्र अर्पित करेंगे। किसी भी माता की आप पूजा करें तो सबसे पहले इत्र जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद देखिए, धनतेरस के दिन हम लोग कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं। जो भी आप सोना चांदी कुछ खरीद के लाए हो बर्तन, तो इस तरह से माता के स्पर्श कराते हुए आप अपने पास रख लें उसको। इससे पूजा हो जाती है, जो हम नए बर्तन सोना चांदी लाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद देखिए, 13 दीप जलाकर हम धनतेरस मनाते हैं और इसी 13 दीप से हम माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। आप चाहें तो कपूर से भी कर सकते हैं। हम लोग इन्हीं 13 दीपक से माता लक्ष्मी की ओम जय लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की ओम जय गणेश कर देते हैं। और इन्हीं 13 दीपक को अपने घर में रखकर हम धनतेरस की त्योहार मनाते हैं। 13 दीपक धनतेरस पे जलाना बहुत शुभ होता है। उसके बाद हम हाथ में जल लेकर 3 बार जल फेर देंगे।
जिससे हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा। उसके बाद घर में जितने भी परिवार हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी लोग माता के पास बैठकर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगे और अपने घर में सदैव विराजमान रहने के लिए प्रार्थना करें, आग्रह करें कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में आप विराजमान रहिए। चलिए अब मैं आप लोग को करके दिखाऊंगी कि यम दीपक हम रात्रि में कैसे निकालेंगे। ये दीपक रात्रि में 8-9 बजे के बाद हम निकालते हैं। चलिए विधि दिखाते हैं। एक लकड़ी का पट्टा लेकर के इस पे बिल्कुल सिंपल तरह से इस तरह फूल का हम आसन दे देते हैं। आप चाहें तो फूल से भी इस तरह से स्वास्तिक बना सकते हैं, स्वास्तिक भी बना लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ माना जाता है कि यम के दीपक में स्वास्तिक नहीं बनाया जाता। अगर आपके यहाँ बनाया जाता हो तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस तरह से हम फूल का आसन दे देंगे। आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम क्या क्या डालेंगे। 11, 51, 21 अपनी श्रद्धा के अनुसार है। आप यहाँ पे पैसा रख दीजिए। प्रज्वलित करने से पहले क्या क्या इसमें डाला जाता है। सबसे तो पहले हम फूल डालते हैं, उसके बाद देखिए इसमें 7 अंजा डाला जाता है। देखिए मैं जीरा डाल रही हूँ, तिल डाल रही हूँ, और काला तिल भी लिया जा सकता है, सफेद तिल भी लिया जा सकता है, जो आपके घर में हो। चना डाल रही हूँ, मूंग डाल रही हूँ, और देखिए गेहूं डाल रही हूँ, चावल डाल रही हूँ। हम इतनी अनाज ही डालते हैं, कहीं कहीं सरसों भी डाला जाता है। देखिए जो भी आप अनाज डालें सप्तधन होना चाहिए, 7 ही तरह का अनाज होना चाहिए। बात देखिए, आपके घर में कोई ज्यादा रोगग्रस्त है, किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसका लंबा दवाई मेडिसिन चलता है, उसको ऐसे 5 बार नमच दीजिए उस व्यक्ति को, और बोलते हुए कि ये हे यमराज, इसके शरीर से जो भी कष्ट रोग है आप अपने साथ ले जाना। एक कौड़ी को इसमें हम छोड़ देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम जल गिरा देते हैं। इस तरह से हम जल गिराकर तब इस दीप को हम प्रज्वलित करते हैं। घर के सभी प्राणी भोजन करने बैठे तब इस दीप को प्रज्वलित किया जाता है, और इसमें पूरा भर के तेल रखा जाता है, और तेल सरसों का ही रखना है, दूसरी तेल नहीं रखी जाती है। और इसको जलाकर आप कम से कम अपने घर में 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। 20 मिनट तो रहना ही चाहिए आपके घर में ये दीपक। उसके बाद ही आप इसको बाहर ले जाके रखेंगे। बाहर हम कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, वीडियो में आप लोग आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक लाइक करते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए इसी के साथ हम अपना यम का दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जब भी कोई भी दीपक आप प्रज्वलित करने तो इसकी पूजन जरूर करें, क्योंकि दीप प्रज्वलित करके हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ जल डालते हुए और यम देवता के लिए एक फूल रख देंगे, हम थोड़ी सी अक्षत रख देंगे, और यहाँ पर आके घर के सभी फैमिली मेंबर, सभी परिवार यम दीपक को प्रणाम करेंगे। अपनी जो भी रोग कष्ट है वो कहेंगे कि हे यम दीपक, आप अपने साथ मेरी रोग कष्ट को लेते जाना। घर का सभी परिवार जब कोई बाहर ना हो तब आप दीपक को बाहर रखें, क्योंकि यम का दीपक निकालने के बाद न ही कोई घर के बाहर जाता है और न ही कोई घर के अंदर आता है। घर की दरवाजा हमें बंद कर लेनी चाहिए। सुबह से पहले हमें दरवाजा किसी भी हालत में नहीं खोलनी चाहिए। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अब चलिए आप लोग को मैं रख के दिखाऊंगी कि यम का दीपक हम कैसे रखते हैं और वहां पे क्या बोलते हैं। हम अपने सीढ़ी पे साइड में निकालेंगे। देखिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं घर से बाहर हूँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सीढ़ी पे हम निकालेंगे और साइड में, किसी को लांघना नहीं चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई रहता है तो उसके लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए, हमें लांघना नहीं चाहिए। तो ये अपने सीढ़ी पे साइड में आप दक्षिण दिशा की तरफ थोड़ा जल गिरा दें। कहीं भी हम दीपक जलाते हैं तो वहाँ जल जरूर गिराते हैं, जल जरूर रखते हैं। तो वहाँ पे जल गिरा दे, और जो वहाँ आप लोग को हम दिखाए थे ना फूल का आसन लगाए थे, तो वहाँ यहाँ भी हम फूल का आसन लगाएंगे। जो पैसा हम वहाँ रखे थे, चढ़ाए थे, वो पैसा हम यहाँ रख देंगे, और फूल का आसन देकर दीपक को हाथ में लेकर यमराज का ध्यान कीजिए और कहिए कि हे यमराज, मैं आपके लिए आज दीपक जलाई हूँ, आप मेरे घर के बाहर से ये दीपक स्वीकार करें, हम सभी परिवार वालों की रक्षा करें। इस तरह का ध्यान करते हुए हमें दीपक रख देना है।
और देखिए चारों दिशा में हमारा दीपक जल रहा है। अगर आप एक बाती की दीपक जलाते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रखें और प्रणाम कर ले वहाँ पे। और देखिए कभी भी अपने नज़र से नज़र मिलाना नहीं है दीपक को, बहुत जल्दी वहाँ से उठकर चले जाना है। सुबह जब दीपक ठंडा हो जाएगा तो पैसा गरीब को दान कर दें और दीपक की सामग्री कहीं ऐसे जगह रख दे जहाँ कोई लांघे ना। फ्रेंड्स, ये सुबह से रात्रि तक धनतेरस की संपूर्ण नियम विधि मैं आप लोग के साथ शेयर की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ी भी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी।